पहला प्रिंसिपल है सत्य। कंप्यूटर स्किल कोर्स का हर सदस्य, हर मेंबर, हर स्टूडेंट हमेशा सत्य बोलता है। हम हमेशा सच का साथ देते हैं, कभी कोई ऐसा काम ही नहीं करते जिसके लिए हमें झूठ का सहारा लेना पड़े। हमारी सच्चाई दिखाई देती है हमारी बातों में, हमारे काम में, हमारे कंटेंट में और हमारे सर्विस में। हम प्रोग्रेस करते हैं क्योंकि हम हमेशा सच बोलते हैं। हमारा दूसरा प्रिंसिपल है प्रेम। हमारे अंदर सभी के लिए प्रेम की भावना है, चाहे सामने वाले हमारे बारे में अच्छा सोचे या बुरा, हम हमेशा सभी के लिए अच्छा ही सोचते हैं। यह हमें मेंटली और इमोशनली बैलेंस रहने में मदद करता है और हमें हमारे काम में फोकस करने में हेल्प करता है, मदद करता है। हमारा तीसरा प्रिंसिपल है सेवा। हम जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, उसको हम इस इंटेंशन यानी सोच से करते हैं कि इससे किसी न किसी का कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या को हल कर सके, उसके प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। अगर लोगों को प्रॉब्लम सोल्व करना हमारा काम बन जाता है, अगर लोगों को प्रॉब्लम सोल्व करना हमारा काम बन जाता है, अगर लोगों को समस्याओं को सोल्व करना हमारा काम बन जाता है और हमारा काम हमारी सेवा है, तो हम सेवा करने से कभी घबराएंगे नहीं, कभी शर्माएंगे नहीं, कभी थकेंगे नहीं और कभी रुकेंगे नहीं। तो हमारे अंदर है सत्य, प्रेम, सेवा। हम काम करते हैं शक्ति, भक्ति और युक्ति से। शक्ति मतलब हमारे अंदर शक्ति, हमारे अंदर शक्ति मतलब यहाँ हमारे भुजाओं वाला शक्ति से नहीं है। किसी चीज को सीख कर, उसको ध्यान से सीख कर, उस पर गौर करके सीख कर उसको इम्प्लीमेंट करने की शक्ति से तात्पर्य है। कोई चीज सीखिए, उसको तेजी से इम्प्लीमेंट कीजिए। और असली ताकत होती है अपने प्रॉब्लम को खुद सोल्व करने में। असली ताकत होता है कोई चीज को अवलोकन करके उसको जल्दी से सीखने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में। असली ताकत होता है अपने आप को काबिल बनाने में। असली ताकत होता है एक से अनेक, एक से अधिक, एक से अनेक इनकम के स्रोत बनाने में। असली ताकत होता है सिस्टम और टीम बनाने में, नेटवर्क बनाने में। तो यहाँ शक्ति, इस सब काम में शक्ति का यूज करना है। हमारा पांचवा प्रिंसिपल है भक्ति। हम अपना काम भक्ति की तरह करते हैं। हमारा काम ही हमारी तपस्या है, हमारा काम ही हमारी तपस्या। कहा गया कि काम ही पूजा है, तो हम अपने काम को पूजा की तरह करेंगे, तपस्या की तरह करेंगे, तब हमें सफलता अवश्य मिलेगी। जैसे एक तपस्वी अपने गोल की तरफ लगातार ध्यान लगाए, तपस्या करता है, भगवान की भक्ति में लीन रहता है, उसके दुनिया की सुध नहीं रहती, केवल अपने भगवान की जिसको अब मानता है उसी में लीन रहता है। उसी तरह हमें अपने गोल पर फोकस करने की जरूरत है। अगर हम गोल पर फोकस करेंगे तो मुझे इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं भटकेगा, केवल अपना गोल आपको दिखना चाहिए। और अपने गोल को पाने के लिए निरंतर और लगातार काम करते रहना चाहिए। लगातार अगर आप काम करते रहिएगा एक रणनीति बनाकर, तो आपको सफलता एक न एक दिन अवश्य मिलेगी, बशर्ते आप हार मानकर उसे गिव अप मत कर दे, छोड़ मत दे। तो हमारे अंदर है सत्य, प्रेम, सेवा। हम काम करते हैं शक्ति, भक्ति और युक्ति से। हम युक्ति में विश्वास करते हैं, हम घोड़े हैं, गधे नहीं है। हम जो भी काम हमारा रिपीटिटिव है, जो काम हमारे लिए रिपीटिटिव है, बार बार होने वाला एक ही काम बार बार अगर आ रहा है, और वैसे काम जो हमारे जीवन में वैल्यू ऐड नहीं करता, हमारे लाइफ में वैल्यू, हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट है, तो वैसे कामों को हम दूसरे लोगों से करवाते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं।
या अपने टीम से करवा सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर से करवा सकते हैं। तो वह काम हमारे लिए भले ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम जिससे करवा रहे हैं उससे उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास हमारे अगर कैपेसिटी ज्यादा है तो हम दूसरे काम हम करेंगे, लेकिन हम जिससे करवाएंगे उसके लिए वो काम इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उससे करवाएंगे। हमारा सबसे वैल्यूएबल, सबसे कीमती असेट हमारा समय है, हमारा टाइम है, इसलिए हम अपने समय का सदुपयोग करेंगे, इसलिए हम अपने समय यानी टाइम का सही से उपयोग करेंगे। हमारा 7वां प्रिंसिपल है तन। तन हमें हमेशा अपनी तन, अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए। हम खाना कम खाते हैं ताकि हमारा सेहत अच्छा रहे, खाना समय पर खाते हैं। रात का खाना आप जल्दी खा लीजिए, सोने से कम 1 घंटा पहले खाना खा लेना चाहिए, खाते ही नहीं सोना चाहिए। हम दिन में कम से कम 2 से 4 लीटर यानी 8 से 10 गिलास या 8 से 12 गिलास पानी पीना जरूरी है। कम से कम 8 गिलास यानी 2 लीटर पानी जरूरी है। हमें कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेना चाहिए, न ज्यादा न कम, ये 6 से 8 घंटे के बीच का नींद ही लेना चाहिए। ज्यादा भी नींद लेंगे तो भी आलस आएगा, कम लेंगे तो आपको काम में मन लगेगा नहीं, थकान थकान लगेगा। हर रोज कोई ना कोई एक्सरसाइज, व्यायाम, कसरत जरूर करना चाहिए। कसरत में आप क्या कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं यानी टहल सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं मतलब हल्के हल्के धीमे धीमे दौड़ना, रनिंग में तेजी से दौड़ना, साइकिल चलाना, स्विमिंग तैरना, जुम्बा, योगा, मेडिटेशन, कुछ न कुछ जरूर रोज करना चाहिए। हमारे शरीर के लिए आपको एक्सरसाइज और मन के लिए मेडिटेशन रोज प्रत्येक दिन थोड़ा ना थोड़ा समय जरूर करना चाहिए। हमारा फोकस है कि हम अपने शरीर का तंदुरुस्त रख सके, अपने शरीर का ध्यान रख सके, क्योंकि हमारा शरीर ही हमारा पहला धन है, स्वास्थ्य ही पहला धन होता है, हेल्थ इज वेल्थ। हमारा 8वां प्रिंसिपल है मन। हम यह समझते हैं कि सारा खेला ही मन का है, मन हमारा दोस्त है, मन हमारा दुश्मन। हमारा मन चंचल है, हमारा मन बनाया ही इसलिए गया है कि यह हमें हर परिस्थिति में क्या गलत हो सकता है उससे हमको सचेत कर सके, हमें आगाह कर सके। इसलिए मन में हमारे निगेटिव विचार ये सब बार बार आता है कि हमको डराता है, तो हम मन का निरादर नहीं करेंगे, उसकी बातों को सुनेंगे और उससे कहेंगे ये जो बताने के लिए धन्यवाद, शेयरिंग करने के लिए धन्यवाद, लेकिन करेंगे वही जो हमारे दिमाग को मंजूर हो, जो हमारे बुद्धि कहे कि सही है और हमारे फायदे का बात हो, हमारे गोल से रिलेटेड हो, गोल से संबंधित हो, वही काम करेंगे। हमारा 9वां प्रिंसिपल है, हमारा 9वां प्रिंसिपल है धन। धन दौलत, हम जो भी काम करते हैं या करवाते हैं पैसे करवाने के लिए, पैसे कमाने के लिए करवाते हैं या करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हर व्यक्ति पैसे कमाने के लिए काम कर रहा है, तो हम भी अगर वही पैसे कमाने के लिए काम करें तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पैसे कमाने के पीछे अगर हमारा मकसद सही है तो पैसे कमाने से अच्छा और पवित्र कोई काम हो ही नहीं सकता। हम अच्छे इंसान हैं और अच्छे और बहुत सारा पैसा कमाना हमारा फर्ज है। अच्छे इंसान पैसा कमाएगा तो उसे अच्छे काम में लगाएगा, उसे पैसे का सही से सदुपयोग करेगा, उसे अपने परिवार के भरण पोषण में लगाएगा, अपने समाज का भरण पोषण में लगाएगा, अपने गांव जवार शहर कस्बा देश दुनिया को अच्छे काम में लगाएगा। उसको अच्छे आदमी को पैसा कमाना जरूरी है ताकि समाज में अच्छाई बढ़ सके।
तो हम लोग अच्छे आदमी हैं, तो हम लोग को अच्छे और बहुत सारा पैसा कमाना हमारा धर्म है। तो ये रहा 9 प्रिंसिपल जिसे मैं अपने जीवन में लागू करता हूँ। अगर आप भी ये प्रिंसिपल अपने जीवन में लागू कर रहे हैं और इससे आप रेजोनेट करते हैं, पर आपका दिमाग कहता है कि यह सही बात है, हमें भी जीवन में लागू करना चाहिए, या लागू कर रहे हैं, तो कमेंट में लिखिए 9P। 9P लिखिए। आस्का यादव ने 9P लिखा है। अजय यादव ने 9P लिखा है। ओके ओके, तो करते हैं आज की अब क्लास को स्टार्ट। तो हम लोग पढ़ रहे थे गूगल शीट। गूगल शीट कल हमने टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया था। उसमें आप लोगों को होमवर्क दिया गया था एक्सपेंस ट्रैकर, अटेंडेंस रजिस्टर और टू डू लिस्ट बनाने का। तो आप लोगों से अब मैं पूछना चाहूंगा, कौन कौन होमवर्क कंप्लीट किया है? तो जो लोग होमवर्क होमवर्क कंप्लीट कर लिए हैं, अपने आप को शाबाशी दीजिए और बाकी लोग उनको लाइक कीजिए। मैं भी लाइक कर दिया। जो लोग होमवर्क बनाए उनके लिए लाइक। जो लोग होमवर्क नहीं बनाए हैं उनको क्या कर मिलेगा? डिसलाइक। जो आदमी काम नहीं कर रहा है उसके लिए डिसलाइक। जो काम नहीं कर रहा है, अपने आप को पीछे आगे नहीं बढ़ा रहा है, कम पीछे ही ढकेल रहा है एक तरह से, कि सब कुछ जानकारी होते हुए भी काम नहीं कर रहा है। तो जो लोग होमवर्क बनाए हैं कमेंट में लिखिए यस, जो ना बनाए हैं कमेंट में लिखिए नो, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर स्किल कोर्स के स्टूडेंट हैं और इसके स्टूडेंट हमेशा सब सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। हम लोग सच के साथ चलते हैं, सच्चाई के साथ काम करते हैं। ओके, तो हम थोड़ा सा आप लोग के होमवर्क देख लेते हैं। क्या आप लोगों ने होमवर्क को ईमेल किया है? आप लोग ईमेल किए हैं तभी तो मैं देख पाऊंगा। ईमेल किए हैं तो लिखिए यस। ओके, चलिए कुछ ईमेल, कुछ होमवर्क हम लोग देख लेते हैं। आपको कुछ वैल्यूएबल सजेशन देना हो तो दे देते हैं। होमवर्क चेक करने के लिए आपको फुल स्क्रीन शेयर करते हैं। इस अकाउंट में होमवर्क भेजने के लिए मैंने आप लोग को दिया था कंप्यूटर स्किल कोर्स डेमो बैच 1। कुछ हम लोग चेक करेंगे। एक चेक कर लेते हैं टू डू लिस्ट। चलिए ये चेक कर लेता हूँ टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट क्या होता है? टू डू लिस्ट होता है जो भी हम काम करना चाहते हैं पूरे दिन में, उसको हम इसमें लिखते हैं कि क्या क्या काम हमें करना है। यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ये अजय यादव जी का टू डू लिस्ट है। इन्होंने लिखा है मॉर्निंग वॉकिंग। मॉर्निंग वॉकिंग MORNING होता है, स्पेलिंग थोड़ा सही कर लीजिएगा। सर वर्क कंप्लीट, कंप्लीट सही है। असाइनमेंट सबमिट, सबमिट में डबल M होता है, ठीक है।
फिर भी आपने बनाया। इसी तरह आपका जो भी काम रहे आप इसमें डालते जाइए, जो भी कंप्लीट होते हैं इस तरह से टिक करते जाइए। तो अजय यादव के लिए एक लाइक, इन्होंने टू डू लिस्ट बना लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको करते हैं डिलीट। अब कुछ और देख लेते हैं। एक एक्सपेंस रिपोर्ट देख लेते हैं। ये आस्का ने एक्सपेंस रिपोर्ट किया है, इसमें एड्रेस में चेंजिंग नहीं की है, कंपनी नेम में कुछ अपना नाम लिख देना है, कंपनी नेम नहीं है तो अपना खुद का नाम लिख देते हैं, इसमें चेंजिंग करना था। चलिए कोई बात नहीं, आपने किया है। ये रेट चेंज करना था, डॉलर से रुपीज कर दिया है। आस्का कुमारी के लिए भी एक लाइक, इन्होंने काम किया है। इसमें इसी तरह रिपोर्ट लिखना था, जो भी खर्चा है उसको यहाँ लिखते जाना है, डेट ऑफ कैटेगरी के साथ। चलिए अब कुछ और देख लेते हैं, क्या क्या हम लोग ने देख लिया। टू डू लिस्ट और एक्सपेंस रिपोर्ट, एक अटेंडेंस शीट था, चलिए वो भी देख लेते हैं। ये है अटेंडेंस शीट, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। ठीक है, सही है। अटेंडेंस शीट राजा राम ने, सॉरी अजय यादव ने बनाया है, यहाँ अटेंडेंस शीट भी लिखे। ठीक है, अच्छा है, इनके लिए फिर से लाइक। अब हम कुछ होमवर्क चेक कर लिए और बाद में चेक करेंगे हम, क्योंकि अगर खाली होमवर्क चेक करते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब आगे पढ़ाते हैं, ठीक है। आप लोग बनाए हैं, खुद को शाबाशी देना है, जो होमवर्क पूरा कंप्लीट करता है खुद को शाबाशी देना है। शाबाशी के लिए आप कोई अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, अपने आप को कुछ दे सकते हैं गिफ्ट में कि आपने काम किया है, चॉकलेट या कोई चीज़। अपने आप को कुछ अच्छा काम करते उसके लिए शाबाशी दीजिए, ऐसे ही बिना मतलब काम किए सारा शाबाशी नहीं लेना है, काम करके लेना है। तब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो एक्सपेंस रिपोर्ट होता है खर्चा का हिसाब किताब ट्रैक करना। अटेंडेंस जानवे करते हैं आप लोग। टू डू लिस्ट क्या काम करना उसका लिस्ट होता है। अटेंडेंस में आपकी उपस्थिति होता है, उपस्थिति का पंजी, रजिस्टर में पंजी। तो A7 बनाना, एक्सेल पढ़ने का यही उद्देश्य है कि आप A7 बनाना सीख जाएं। ये प्रैक्टिकल वही था, मेक ए अटेंडेंस शीट फॉर योर क्लास। तो जो बनाए थे उसी को अपने क्लास के लिए उसी में चेंज कर दीजिएगा। ट्रैक योर स्टडी आवर पर सब्जेक्ट इन ए वीक, इसके लिए आप एक्सेल शीट पर बना सकते हैं। आपको वीक में पूरा लिखना है तो संडे से लेके सैटरडे तक लिख के उसमें लिखना है कि पर सब्जेक्ट कौन कौन सा, पूरा सब्जेक्ट के नाम लिख देना है, मतलब नीचे लिख देना है, ऊपर से नीचे में कॉलम में संडे से लेके सैटरडे तक। फिर इस ऊपर वाला लिखना है, ऊपर में दाएं से बाएं में आपको लिखना है आवर, पहले सब्जेक्ट लिख दीजिएगा मैथ ये सब। आप फिर उसमें बीच वाला में डेटा वाला में लिखना है कितना आवर उस सप्ताह में, संडे को कितना घंटा मैथ पढ़े, कितना घंटा हिंदी पढ़े। इस तरह से ट्रैकिंग बनाना है। फिर ये क्रिएट ए मंथली बजट विद इनकम एंड एक्सपेंस, आप अपने पिताजी के, अपने फैमिली के कितना इनकम आ रहा है उसको लिखना है, कितना खर्चा हो रहा है उसका हिसाब किताब रखना है। अगर आपको पिताजी या माता जी जो भी आपके घर में चलाते हैं उनसे पूछ के ऐसा बजट बनाना है, तो इससे क्या होगा, जो पढ़े इसका इम्प्लीमेंट करना है, तो इससे पता चलेगा कि कितना इनकम आ रहा है और कहाँ कहाँ पैसे खर्च हो रहे हैं। इस महीने में कितना खर्च हुआ, अगले महीने में कितना खर्च हुआ, इस पे खर्चों का कंट्रोल होगा। आप एक सेट कर लीजिएगा कि कितना खर्च करना, उससे ज़्यादा खर्च होगा हो जाएगा, वो जितना खर्च आप तय कर ले हैं तो रुक जाना है, अगले महीने पर उसको शिफ्ट करना है। तो इस तरह से कंट्रोल करना होता है।
आपको अगर जीवन में सफलता हासिल करनी है तो इसके लिए मंथली बजट बना सकते हैं, इनकम एंड एक्सपेंस रिपोर्ट को। इसका भी आपको फॉर्मेट उसमें मिल जाएगा शीट में। ऐसे भी एक्सपेंस रिपोर्ट उसमें था, एक्सपेंस लिख दिया, इनकम एगो कॉलम में लिख देंगे, जितना खर्चा हुआ इनकम में से घटा देंगे तो हमारा बजट भी निकल जाएगा, कितना बचा, सेविंग हुआ। ये सब प्रैक्टिकल आप लोगों को करना है। इसका एक फोटो निकाल लीजिए। जो अटेंडेंस शीट तक कल बनाए थे उसमें खाली अपना क्लास के अनुसार, जो भी आपका क्लास में स्टूडेंट के नाम है उसके अनुसार उसको चेंज लिख दीजिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब थोड़ा सा आप लोग के मिनी असेसमेंट है। असेसमेंट मीन्स हो कुछ मतलब प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसमें कुछ सवाल आएगा, आप लोगों को माइक ऑन करके जवाब देना है। अब बंद कर लेना है माइक, लेकिन माइक ऑन करने से हो सकता है एक के बार करिएगा तो इको बन सकता है। तो पहला सवाल है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एवरेज। एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है? कोई बताना चाहेगा? एवरेज को निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला है? इसी कौन मतलब गूगल शीट के क्लास में आप लोगों को बताया गया है। एवरेज निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? चलिए ऑप्शन से बताइए। मीन इक्वल टू एवरेज इक्वल टू काउंट। अब तो बता देना चाहिए। इक्वल टू एवरेज। हाँ, बारी बारी से और लोग भी बताइए माइक ऑन करके, जिसको जो सही लगता है। जो एक बार बोल लेगा माइक ऑन करके फिर उसको बार बार नहीं बोलना है। और लोग बोलिए। इक्वल एवरेज। ठीक है, और लोग बोलिए। चलिए इसका अब आंसर देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन है बी, इक्वल टू एवरेज। जो जो सही बताए हैं अपने आप को शाबाशी दीजिए। हमारा दूसरा सवाल है, विच फंक्शन ऐड नंबर इन गूगल शीट। नंबर को ऐड करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? बताइए इस ऑप्शन में से। इक्वल टू सम। बताइए, इक्वल टू सम है, इक्वल टू ऐड है, इक्वल टू ज्वाइन है, सही कौन सा है? ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए। इक्वल टू सम। चलिए आंसर देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज इक्वल टू सम। इक्वल टू ऐड भी है, देखने में लग रहा है कि ऐड हो सकता है लेकिन ऐड नहीं होता, सम होता है। इक्वल टू सम, सम में जोड़ना होता है, ऐड में जोड़ना होता है, लेकिन यहाँ पर सही ऑप्शन है इक्वल टू सम, ऐड नहीं होता है फंक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। जो सही बताएं अपने आप को शाबाशी दीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट सिंबल डू फॉर्मूला इन गूगल शीट स्टार्ट विद। कौन सा सिंबल से गूगल में फॉर्मूला स्टार्ट होता है? बिना ऑप्शन के कोई बताना चाहेंगे? इक्वल टू। चलिए ऑप्शन है हैशटैग, इक्वल, डॉलर। विच इज करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट इज सी। ओह, अच्छा सी ही है लेकिन ऊपर लिखा गया, इसको एक दिन से कर रहे थे। यानी इक्वल टू से फॉर्मूला स्टार्ट होता है गूगल शीट में। चलिए आप सभी लोगों ने सही बताया है, खुद के लिए आप खुद को शाबाशी दीजिए, आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो मिनी असेसमेंट हुआ कंप्लीट, बहुत सिंपल सा असेसमेंट रखा गया था। अब फाइनल प्रोजेक्ट बनाना है। फाइनल प्रोजेक्ट, फाइनल प्रोजेक्ट में क्या करना है? क्रिएट ए गूगल शीट दैट ट्रैक योर, क्या क्या ट्रैक रहा है? डेली स्टडी आवर फॉर 1 वीक। आप पूरे सप्ताह का एक
स्टडी टेबल बनाना है कि संडे को आपने मतलब क्या क्या पढ़ाई की। आप जो भी पहले बता रहे थे वही काम करना है। संडे से लिख के सैटरडे तक लिख देना है और ऊपर मतलब ऊपर से नीचे में लिख देना है फर्स्ट कॉलम में संडे, मंडे, ट्यूसडे ऐसे करके सैटरडे तक। फिर इधर में सेकंड कॉलम लिख में ऊपर सब्जेक्ट लिखना है। डे में पहला मतलब डे में लिख देना है संडे में। चलो इसको करके बताते हैं। टोटल टाइम स्पेंड करना है, विजुअल चार्ट भी बनाना है, सबमिट करना है गूगल ड्राइव, व्यू ओनली मोड में करके सबमिट करना है। तो इसको कैसे करेंगे इसको थोड़ा हम बता देते हैं, ठीक है। ये आपको ट्रैकिंग के लिए बनाना है। देखिए गूगल शीट में जाना है, डबल क्लिक करके ब्लैंक शीट ले लेना है। ओह सॉरी, गलत चीज में चले गए। गूगल शीट की जगह पर कहूँ और चले गए थे। फिर से 9 डॉट में जाना है, न्यू टैब खोल के गूगल शीट करने किया है। और ब्लैंक शीट ले लेना है। हमें क्या बनाना है, क्या बनाना है बताइए। डेली स्टडी आवर, डेली स्टडी आवर ट्रैकिंग शीट बनाना है। तो अपना नाम यहीं से हम लिख देते हैं, डेली स्टडी आवर ट्रैकिंग, डेली आवर ट्रैकिंग शीट। इसमें डबल करके लिखा देगा, डेली स्टडी आवर ट्रैकिंग शीट। डेज, डेज। फिर यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो जो सब्जेक्ट है, चलिए सब्जेक्ट क्या लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं हिंदी, नेक्स्ट में इंग्लिश, नेक्स्ट में मैथ, नेक्स्ट में जो भी सब्जेक्ट है आप अपना लिखना है सबको। यहाँ खाली हम बता रहे हैं किस तरह से बनाना है। साइंस, सोशल साइंस। नेक्स्ट करने के लिए इंटर करेगा तो नीचे आता है, टैब से दाएं से बाएं होता है। शिफ्ट के साथ करेगा तो उल्टा होने लगता है। मान लीजिए शिफ्ट के टैप करेंगे तो पीछे होने लगेगा। केवल टैब से इस तरह से आगे बढ़ेगा, इंटर से नीचे में ऐसे बढ़ेगा, शिफ्ट प्लस इंटर से ऊपर में है बढ़ेगा। ये सब पहले आपको बता चुके हैं, फिर से याद करने के लिए बता दिए। नहीं तो माउस से क्लिक कर सकते हैं जहाँ लिखना है वहाँ। इस तरह से बना लिया। और कोई सब्जेक्ट है तो लिख लीजिए। संस्कृत भी कुछ लोगों का रहता है, जो भी सब्जेक्ट है यहाँ लिख देना है। कुछ लोग कंप्यूटर भी रहता है। इस तरह से लिख दिए। अब यहाँ लिख देंगे संडे, SUN संडे पूरा भी लिख सकते हैं, केवल शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। जनरली शॉर्टकट में सब चलता है। मंडे, ट्यूसडे, इंटर से वेडनेसडे, पहला लेटर बड़ा होता है हर चीज का। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे को सैट लिखते, डे हो गया। इधर सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ लिखना है कि हिंदी को संडे को कितने देर पढ़े। मान ली हिंदी को मान लिया आपने 20 मिनट पढ़ा, तो लिख दीजिए 20। यहाँ पर लिख दीजिए डेली स्टडी आवर ट्रैकिंग शीट इन मिनट। इसको पहले यहाँ तक मर्ज कर देते हैं इसको पूरा को, क्योंकि यहाँ तक हम यूज कर रहे हैं तो हेडिंग यहाँ तक है। तो इसको शिफ्ट को दबा के रख के इधर तरह से सिलेक्ट करना है और कर देना है मर्ज एंड सेंटर। यह है
मर्ज कर दिया। अब इसको सेंटर, यहाँ से सेंटर अलाइन कर देते हैं, इस तरह से हो गया। अब इसको यहाँ पर यहीं पर लिख देते हैं कि हम यहाँ इसको लिखेंगे मिनट में, इन मिनट, इंग्लिश में चाहे मिनट में लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो भी नीचे डेटा लिखेंगे मिनट में लिखेंगे। संडे को हिंदी आपने कितना देर पढ़ा, कितने मिनट पढ़ा, तो मान लीजिए 30 मिनट पर है, 30 लिख दीजिए। अंग्रेजी कितने मिनट पर है, ये भी मान लीजिए 30 मिनट पर है, तो लिख दीजिए। मैथ पर है आपने 1 घंटा, तो इसको लिख देंगे 60 मिनट। साइंस पर है 30 मिनट, 30 लिख दीजिए। सोशल साइंस 30 मिनट पर है, 30 मिनट लीजिए। मान लीजिए कोई 45 पर है तो 45 भी हो सकता है। संस्कृत 15 मिनट पर है, 15 लिख दीजिए। कंप्यूटर मान लीजिए 20 मिनट पर है तो 20 लिख दीजिए। इस तरह से रोज लिखना है और अंतिम में लिख देना टोटल, टोटल कितने देर पर है। तो यहाँ इस सबको जोड़ने के लिए यहाँ पर सूत्र का इस्तेमाल करना, इक्वल टू कर देना है और लिख देना सम। निकाल, ये खाली इक्वल टू लिखे तो ऑप्शन आ गया, इस तरह से टोटल आ जाएगा। फिर इसको थोड़ा बोल्ड कर देना है, थोड़ा बोल्ड सेलेक्ट करके बोल्ड, कलर ज़्यादा करिए चाहे नहीं करिए, लेकिन बोल्ड कर दिया जाता है ताकि ये सब सही लगे। जो जो मेन पॉइंट आता है जो हेडिंग, उसको बोल्ड कर दीजिए। ठीक है, ये जो हेडिंग है इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए। सब जितना कंटेंट लिखने, कंटेंट देखिए कितना है, 10 का है, 10 साइज का, तो हेडिंग होगा बड़ा थोड़ा। इसको कर देते हैं 15 या 16। ये जब यहाँ डे लिखे हैं, इसका भी ये सब कंटेंट अंदर लिख रहे हैं, उससे थोड़ा साइज चाहे तो बढ़ा सकते हैं या वो भी रख सकते हैं, क्योंकि बोल्ड कर दिए तो दिख ही रहा है। लेकिन हेडिंग हमेशा बड़ा होगा सबसे, क्योंकि हेडिंग से ही पता लगता है किस बारे में सीट है। ठीक, तो इसी तरह ये सबको भी करना है। अब अभी इसको हम प्रिंट प्रीव्यू देखें। चलिए इसको प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, प्रिंट में जाके। प्रिंट में ये जो लाइन दिख रहा है हल्का हल्का, हल्का रहता है, किसी को प्रिंट होके नहीं आएगा। तो प्रिंट में लाइन सेलेक्ट करके जहाँ तक उसको लाइन बॉर्डर ना पड़ता है, बॉर्डर की लाइन के लिए। ए में देखिए इसको, ये मर्ज होना बाकी रह गया था, तो इसको भी फिर से सेलेक्ट करके मर्ज कर दीजिए यहाँ तक। चलिए अब हम चाहते हैं इस समय लाइनिंग भी है, तो नीचे में पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और बॉर्डर वाला ऑल बॉर्डर हम चाहिए, ऑल बॉर्डर। अब इस प्रिंट प्रीव्यू लाइनिंग बताएगा, तो लाइन इस तरह से, तो इस टाइम से बना है। अब आगे जो आगे का काम आप लोगों को करना। नहीं दिख रहा है, बता रहे हैं जो नहीं दिख रहा है। अजय दिख रहा है पिक्चर, वीडियो दिख रही है? और भी कोई ज्वाइन किया वो बताइए। अजय यादव लेफ्ट हो गए हैं? दिख रहा है ना? इंटरनेट में कभी कभी इशू हो जाता है, उससे भी नहीं दिखता। आप देखिए इसमें हिंदी हिंदी लिखे हैं, अब हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अभी हमको प्रिंट करना नहीं है, केवल हम प्रीव्यू दिखा रहे थे। अब देख रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश सब लिख रहे हैं, तो इधर से लिखा रहा है। एक कंटेंट लिख रहे हैं जो इधर दाएं तरफ शिफ्ट हो गया है, तो इसको भी सबको या तो सेंटर में कर दीजिए या तो एक तरह कर दीजिए, हिंदी को भी इधर कर दीजिए। तो उसको करने के लिए या तो कंटेंट को इधर कर दीजिए या तो पूरे को सिलेक्ट करके एक जैसा कर दीजिए। तो पूरे को यहाँ से सिलेक्ट ले लीजिए, ऐसे करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं माउस से, सारा शिफ्ट हो जाएगा। एक बार रिन्यू करके फिर बीच में कर दीजिए या तो सबको बाएं कर दीजिए, तो ये भी सही है। नहीं तो ये मार्क्स को पीछे भी कर सकते हैं, मार्क्स पीछे ही जोड़ने में अच्छा रहता है। चलिए पीछे ही मार्क रखते हैं, मार्क्स को इधर रखते हैं दाएं तरफ शिफ्ट, और सब्जेक्ट को कर देते हैं बीच में शिफ्ट। सही लग रहा है, लेकिन बीच में किए हैं, इसको इधर रखे हैं तो अच्छा नहीं लगा। इसको भी सबको बीच में कर दीजिए, सब सेंटर में, अब सही लग रहा है। ये सब करना होता है।
तो डेली स्टडी आवर ट्रैकिंग शीट बना लिए। एक आप लोग को डेली रूटीन बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे वो भी बता दे रहे हैं। इसको यहाँ करके ऐसे करिएगा तो ये वाला ना तो लिख दीजिए डेली, यही वाला नाम लिख दीजिए, यहाँ से कॉपी करके, दिख रहा है स्क्रीन यहीं तक, Ctrl+C यहाँ पर करके टाइटल में Ctrl+V, बस ये सेव अपने आप हो जाता है यहाँ पर। तो ये हो गया डेली स्टडी आवर ट्रैकिंग शीट, कितना देरी पढ़ रहे हैं। एक आप लोग के बनाना है डेली रूटीन, कि डेली किस तरह से आपको पढ़ाई करना है। ये हम बताए थे, अपना रूटीन बनाए थे अपना रूटीन बनाए थे तो आप लोग को बताए थे, एक बार फिर से बता देते हैं। उसमें काफ़ी उसमें फॉर्मेटिंग का यूज किया गया था, यहाँ सिंपल सा बता देते हैं। तो नया सीट ले लेंगे, ये तो ट्रैकिंग सीट हो गया। या तो आप यहीं पर देखिए सीट दिख रहा है ना, सीट 1, इसी में प्लस में जाइएगा तो ऐड सीट करके यहाँ दूसरा बना सकते हैं। ये हो गया ट्रैकिंग सेट, तो यहाँ लिख दीजिए ट्रैकिंग, शॉर्टकट में इसको रीनेम करके ये ट्रैकिंग हो गया। ट्रैकिंग क्या पूरा नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन पूरा नाम यहाँ दिखेगा नहीं। यहाँ पूरा अगर लिखिए, चाहे मान लीजिए पूरा नाम हम लिखते हैं, यहाँ से देखते हैं कितना दिख रहा है। Ctrl+C, फिर से इसको रीनेम कर देंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पर रीनेम, Ctrl+V, आ तो रहा, दिख रहा, इस तरह से कर दीजिए। इसी में हम एक डेली रूटीन के लिए बना रहे हैं, तो हट ही नहीं रहा है, इसको हाइड हो रहा है, ऊपर कर देते हैं, इधर कर, ठीक है। अब C2 यहाँ से भी डायरेक्ट उसी में कर सकते हैं। सीट 2 में ये प्लस में जाएंगे तो सीट ऐड हो जाता है। सीट 2 में हम यहीं पर बना रहे हैं, अब चाहे तो न्यू में करके भी बना सकते हैं, या तो यहीं बना सकते हैं एक ही फाइल में। न्यू में करें किसी बनाया, आप चाहें तो यहाँ पर सीट ऐड करके बना सकते हैं, लेकिन हेडिंग एक ही करिएगा तो अलग नहीं रख सकते हैं। तो हम चलिए नया ही ले लेते हैं, सीट इसमें ना बना के नया लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, इसमें कुछ डेटा नहीं है। अब इसमें जाएंगे न्यू में जाके न्यू स्प्रेडशीट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमको बनाना है डेली रूटीन। एक बार हम फिर से देखते हैं कोई डेली रूटीन के लिए बना बनाया फॉर्मेट है कि क्या, टेम्पलेट गैलरी में। देखते हैं शेड्यूल में सो ही होता है डेली रूटीन। हाँ देखिए बना बनाया एगो आपको यहाँ पर शेड्यूल है, इसी का यूज करिए। डेली शेड्यूल को जब पर डेली रूटीन बना देंगे, बना बनाया एक मिल गया। आपको ये सब बनाना भी सिखाए थे, लेकिन ये बना बनाया इसमें रूल्स वूल्स लगा के बनाया हुआ रहता है, तो इसी को आप अपने अनुसार चेंज कर दीजिए। इसी को चेंज करना आपको सिखाते हैं। ये वाला में कुछ नहीं था, इसको कर देते हैं डिलीट। डेली शेड्यूल मतलब आपको क्या काम करना वही हो गया, या इसको हम बना देते हैं शेड्यूल को डेली रूटीन। अब देखिए यहाँ पर टाइमिंग है 8 बजे, 8:30 बजे। हाँ कोई आदमी 8 से पहले उठता हो तो क्या करेगा, इसमें हमको 6 बजे ये सब डालना है। 6 बजे अगर कोई उठता हो तो यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर जाके इंसर्ट, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे, हमको ऊपर चाहिए एक रो एवं, यहाँ पर कर दिए। लेकिन इसका कलर वाइट चाहिए था, इसने वाइट नहीं लिया, तो इसमें कितने बजे तक है, 6:30 बजे PM तक है। पहले अंडो कर देते हैं, इसमें देखते हैं राइट क्लिक करके ऐड 1 रो एवं, हो तो गया। इसके ऊपर एक रो दे देते हैं, हो गया। और ऐसे करने से हो रहा है, इस तरह से करके आप वो ऐड कर सकते हैं।
3 गो हो गया। ऐसे करके और जितना जरूरत हो उतना ऐड कर लीजिए। अब इसको हम चाह रहे हैं ये वाला लिखल का को हम Ctrl+C करके यहाँ लिख देना, Ctrl+V। अब यहाँ पर हम 8 8:30 लिखल था 9 9:30, तो यहाँ लिख देंगे 7 7:30। पहले इसी को कॉपी कर दीजिए, Ctrl+C Ctrl+V, सब में कॉपी कर दीजिए। उसको टाइम यहाँ पर से चेंज कर देना है। अब इसको पर क्लिक करके टाइम चेंज कर देना है। यहाँ पर हम करना चाहते हैं 6, 8 की जगह पर 6 हो गया, 6 बजे। इसको करना चाहते हैं 6:30, 6 यहाँ पर कर दे 30। आप जितना टाइम चाहे उतना कर सकते हैं, इस तरह से आपको करना पड़ेगा 6:30। इसको हम कर देते हैं 7 बना देते हैं, 7। इसको बना देते हैं 7:30। तो इसको इस तरह से चेंज करके आप बना सकते हैं। यहाँ पर डेट है, देखिए डेट के लिए कुछ फार्मूला यहाँ लगल है। ये सितंबर है, इसको वीक को यहाँ से पहले टुडे पर ले आइए। जुलाई हो गया है ना, जुलाई हो गया। अब यहाँ पर डेट हो गया 7 तारीख, C2+1। देखिए 8 जुलाई, पीछे आगे मंथ है पीछे डेट है, तो 8 जुलाई 8वां महीना, 8 तारीख 7वां महीना, 9 तारीख 7वां महीना, पहले इसमें महीना तब मतलब डेट है। तो इस तरह सब आगे अपने यहाँ पर चेंज कर दिए। यहाँ पर डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अभी जुलाई है तो यहाँ इस तरह से बढ़ा सकते हैं, अगस्त सितंबर जो भी है इस तरह से करके बनाती। बनल बनावल सीट है, इसको आप चेंज करके यहाँ पर लिख सकते हैं कितने बजे के यहाँ। इसमें 7 मिनट नोट्स भी कुछ लिख सकते हैं। टू डू लिस्ट इसी में डाल सकते हैं कि क्या क्या काम है। बस मान ली कि यहाँ पर और लाइन ऐड करना है, तो बस ऐसे करके राइट क्लिक करके ऐड रो एवब ऐसे कर दीजिए। जितना जरूरत है इस तरह से करते जाइए। तो ये सब आप कर लीजिएगा ना, सीखे हैं आप लोग। इसको आपको करके बनाना है। एक नया करके हम एकदम मतलब ब्लैंक से रूटीन कैसे बनाया जाता है वो सिखा देते हैं। तो डेली रूटीन वाला इसी में मिला था, इससे में भी बना सकते हैं कि 6 बजे आप क्या करते हैं मंडे संडे को। इसमें अलग अलग दिन का अलग अलग है, लेकिन नया हम ब्लैंक शीट से बनाना सिखा दे रहे हैं। उसके लिए यहाँ से डायरेक्ट फाइल में जाके भी न्यू में चले जाएंगे और स्प्रेडशीट कर देंगे। हम तेजी से को आपको डेली रूटीन बनाना सिखा दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर हमको लिखना है डेज। तो अभी तक बनाए थे उसी में से कॉपी कर लेते हैं। ट्रैकिंग सेट बनाए थे ना, इसमें से कर लेते हैं कॉपी, Ctrl+C। अब इसमें जाके इसको पहले मिटा देते हैं। यहाँ से फिर से सिलेक्ट करके Ctrl+V हो गया, एक बार में आ गया। अब इधर टाइम लिखना है, टाइम पर क्लिक कीजिए। इसमें देखिए टाइम का ऐड करे वाला है कहूँ है। नहीं है इसमें, देखिए प्री बुल टेबल मोर नोट्स में चलिए ना है, कोई बात नहीं। हम यहाँ पर टाइम भरेंगे, डे हो गया। अब ये देखिए ये थोड़ा दम छोटा छोटा लिख लग रहा था, यहाँ से इसको साइज थोड़ा बढ़ा सकते हैं, इसे करके बड़ा कर दिए। अब इसको साइज को सभी में 1 की जगह 2 के बराबर कर दिए, यहाँ तक इसको कर दीजिए। इसको यहाँ तक कर दीजिए थोड़ा थोड़ा बड़ा। इसको यहाँ तक कर दीजिए, इसको यहाँ तक, इसको यहाँ तक, इसको यहाँ तक, इसको यहाँ तक। अब देखिए इसको लिखल है, इसको भी थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें 10 है तो इसको कर दीजिए थोड़ा 15 कर देते हैं। अब यहाँ डे हो गया। अब इधर टाइम लिख देंगे, ऊपर एक हेडिंग लिखना तो भूलेंगे, टाइम लिख दीजिए। जब मान ली 6 बजे आदमी ज़्यादातर उठता है 6 लिख दीजिए। 06 क्लोन 00। उसी तरह इसमें
साढ़े 6 लिखना है, तो 06 क्लोन 36 साढ़े 6 हो गया। इसमें मान लीजिए 7 लिख दिया। इसके अनुसार जितना आपका एक्चुअल टाइम है वही लिखना है, जैसे आप उठते हैं। फिर नेक्स्ट, टैब से नेक्स्ट। अब देखिए इस तरह से हम लिख दिए। अब हम पूरा इस तरह से नहीं लिखेंगे, यहाँ से हम पैटर्न यूज करेंगे। ऐसे लिख के 3 को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर जाएंगे, ऐसे करके खींच देंगे। ये क्या हो, समझदार है, ये समझ जाता है कि पैटर्न आप किस तरह से लिख रहे हैं। तो इस तरह से लिख गया। आप चाहे तो इसमें फिर चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ हमको 7 से 15 करना है, तो यहाँ लिख के इसको 15 कर दीजिए। 15 इस तरह से लिखते हैं। जो भी चेंज करना है इसे चेंज कर सकते हैं इस सबको। तो हम इतना फास्ट लिखने के लिए इसे यूज किए हैं। इस तरह से जो भी टाइम है इधर लिख देना है। संडे को आपको 6 बजे से उठ के क्या करते हैं वो लिख दीजिए। तो ये इस तरह से टाइम हो गया। अब इसको थोड़ा बोल्ड कर देंगे क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। बोल्ड कर देंगे, थोड़ा साइज बढ़ा देंगे। इसको भी 15 कर दिए। अब अच्छा लग रहा है। अब इस सबको नीचे एक लाइन खींच देंगे यहाँ तक, और आगे तक है, कहाँ तक है, और जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। इसमें लाइन खींच दिए, ऑल बॉर्डर इस तरह से हो गया। अब संडे को 6 बजे क्या करते हैं वो लिख दीजिए। और किसी दिन सेम है तो सेम को एक में लिख के पूरा कॉपी कर देंगे। ऊपर हेडिंग लिख देंगे डेली रूटीन। इसको भी थोड़ा साइज बढ़ा दीजिए। पूरा को यहाँ से यहाँ तक क्रॉप कर दीजिए, मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए। ये 10 बजे तक लिखल है, इसको और आप अपने अनुसार आगे पीछे कर सकते हैं। मान लीजिए 6 से 8 बजे तक कर देंगे तो 8 लिख देंगे। इसको मर्ज कर देंगे। अब इसमें लिख दीजिए डेली रूटीन, डेली रूटीन। अब इतना छोटा डेली रूटीन लिखल है तो हेडिंग छोटा लिखा रहता है, अच्छा नहीं लगता। कंटेंट से उसको हमेशा बड़ा होगा। तो हेडिंग को अब हम कर देंगे, उससे 15 था तो इसको 20 कर दीजिए, या 25 भी कर सकते हैं। अब इसको सेंटर कर दीजिए। यहाँ नहीं आ रहा ऑप्शन तो 3 डॉट में क्लिक कीजिए। इसमें यह सेंटर अलाइनमेंट आ गया, हो गया। अब यहाँ जो 6 बजे उठ के आप क्या करते हैं, वेकअप करते हैं, तो लिख दीजिए वेकअप मतलब जागना। 6:30 से आप क्या करते हैं वो लिख दीजिए। कंटेंट को अगर मैं पहले लिख दीजिए, बाद में सबको एक साथ जितना चाहे उतना साइज चेंज कर लीजिएगा। 6 बजे जागते हैं, उसके बाद 6:30 बजे वॉकिंग मान लीजिए टहलने चले जाते हैं, जाग के नॉर्मल काम करने के बाद। बाकी यानी 6 बजे उठे, 6:30 बजे टहलने चलेंगे। वॉकिंग का स्पेलिंग गलत है, ये होगा। फिर 7:15 से मान ली कि होमवर्क कोई बनाता है तो होमवर्क लिख देगा, होमवर्क। फिर 7:30 बजे मान लिया स्नान करता है तब बात लिख देगा। फिर 8 बजे खाना खाता है, तो इसको सुबह में कोई खाना को क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट या नाश्ता हिंदी में लिखना चाहे तो लिख दे। 8:30 बजे, 8:30 बजे से स्कूल के लिए तैयारी, रेडी फॉर स्कूल, स्कूल जाना चाहे जो भी आपको लिख देना है लिख सकते हैं। 9 बजे इन स्कूल, इसको मतलब यहाँ नहीं हटराते, यहाँ जाके इसको थोड़ा बढ़ा देना है। 9 बजे इन स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो इन स्कूल लीजिए। मान लीजिए इन स्कूल में उस समय रहते हैं 9 बजे से 9 इन स्कूल। अब इसको लिख दीजिए। ये सीधे 9 बजे के बाद मान लीजिए 6 बजे आते हैं स्कूल से, 5 बजे के बाद 6, तो इसको टाइम चेंज कर दीजिए। यहाँ लिख दीजिए 6:30 AM को कर दीजिए PM। यहाँ AM की जगह पर PM कर देंगे, P बड़ा कर देंगे। तो 18 इसलिए ले लिया कि
12 के बाद 6 जोड़ दिया तो 12 6 18, इसने 18 ले लिया है 24 घंटा वाला टाइम के अनुसार। ये है 10, तो 6:30 से उसे मान लीजिए यहाँ पर 7 बजे से है। 6:30 के बाद यहाँ पर आपने इवनिंग में वॉकिंग करते हैं या खेलते हैं, प्लेइंग लिख दीजिए, प्लेइंग। फिर उसके बाद लिख दीजिए यहाँ 8 बजे से 6:30 7:30 8, 7 बजे से लिखिए। इसको लिख दीजिए, रुकिए यहाँ 6:30 बहुत ज़्यादा समय हो जा रहा है, 6 बजे इसको कर दीजिए, 6 से 7 यहाँ चेंज कर दीजिए 00, 6 बजे हो गया। अब यहाँ 7 बजे से फिर से पढ़ाई लिख दिए तो यहाँ पर 7:07 PM यहाँ करेंगे तो अपने 12 7 19 हो जाएगा। PM बड़ा अक्षर में लिखेंगे, देखिए 19 हो गया। फिर अब ये सब लिखे हैं, छोटा लग रहा था, सबको एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे, पूरे को सिलेक्ट कर देंगे। इसमें लिख देंगे कि ज़्यादा हम साइज चाहिए, हमको 14 चाहिए। ठीक है 14 अच्छा लग रहा है। इस तरह से बनाना है। अगर इसको आप चाहते हैं कलर चेंज करना ऊपर वाला को, तो कलर भी चेंज करने के लिए आप लोग को बता चुके हैं। इसको हल्का कलर कोई डाल दीजिए, इसको आप कोई दूसरा कलर डाल दीजिए, हल्के कलर डालिएगा तो ज़्यादा सही है, लाइट कलर। आपको ये अच्छा ना लगे कलर तो कोई और अच्छा डाल दीजिए, ये कलर उतना अच्छा नहीं लग रहा है, ये भी नहीं अच्छा लग रहा। ब्लू डाल दीजिए, इसमें भी कोई दूसरा कलर डाल दीजिए। ये बैगनी बैगनी अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि कंटेंट नहीं दिखने लग रहा है, कंटेंट दिखना चाहिए, ये अच्छा है। फिर ये सब मेन कंटेंट है अंदर वाला, उसमें कलर नहीं डालना है। डेली रूटीन है, इसको आप चाहें तो इसमें टेक्स्ट को आप कलर कर सकते हैं, टेक्स्ट को कलर कर दीजिए ऑरेंज। ऑरेंज अच्छा लग रहा है, लग तो रहा है। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड करके कोई और कलर कर देते हैं, ब्लू 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 ब्लू, ये अच्छा लग रहा है। डेली रूटीन हो गया। इस तरह से बनाना है, इस सबको बीच में कर लिखना है, इसमें कंटेंट सबको सिलेक्ट करके यहाँ पर टेक्स्ट अलाइनमेंट करके बीच में कर देंगे। इसी तरह अन्य दिन का भी आपको सब काम तो 19 बजे हो गया। इसको इसी तरह 2 3 को सिलेक्ट करके और आगे से बढ़ाइएगा तो आगे भी लिखाते जाएगा। ये 9 AM लिखा ले, इसको कर दीजिए PM। अब देखिए कितना बज गया, 21 बज गया। इसी तरह आप इसको कर सकते हैं, 22 बजाना है तो 12:10 PM कर दीजिए। 10 PM को 22 हो जाता है क्योंकि 12 जोड़ के होता है, 10 PM 22 हो गया। इस तरह से आपको बनाना है। अगर इसके अनुसार ही और डिफॉल्ट टाइम नहीं लेना तो आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं MPM करके। बड़ा करिएगा तो इसे इस तरह से दिखाएगा, इसको छोटा बड़ा अपना ज़रूरत है। इसको ऐसे सिलेक्ट करके इसमें साइज एक ऑप्शन आता है, रिसाइज कॉलम, इसमें जाके एक तो होता है फिट टू डेटा करेगा तो डेटे के अनुसार फिट हो जाएगा, या अपने अनुसार इसको डाल सकते हैं, जितना डेटा की जरूरत है उतने होगा। फिट टू डेटा करिएगा तो राइट क्लिक, साइज, फिट टू डेटा, ओके। लेकिन फिट टू डेटा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि काफ़ी मतलब सट जा रहा है, ऐसे ही अच्छा है। इस नहीं हट रहा है तो इसमें रैप कर देंगे, रैप, इसमें जाके ये लाइन रैप है, इसको कर देंगे। अब इतना नहीं, इतना मिट रहा तो इसको थोड़ा और बढ़ा देंगे। ये सब ट्रिक आपको सिखा दिए हैं, इसको यूज करना है। लेकिन अगर बढ़ाएंगे तो सबको सेम साइज रखेंगे, देखने में अच्छा लगे। इसको हटा दीजिए ये। अब यहाँ तक आ गया है 22 9 बजे के बाद 6 7 7 से 21 बजे तक ये हो गया। 21 बजे के बाद यहाँ पर यहाँ ये सारे 21 तक कर दीजिए, यानी 9:30 तक। उसके बाद खाना खा के सोना कर दीजिए क्योंकि 10 बजे तक सो जाना चाहिए। 9:30 से 10 बजे तक हाँ लिख दो स्लीपिंग। ये वाला को डिलीट कर दीजिए, ये रो को ही पूरा डिलीट कर दीजिए।
डिलीट कॉलम, वो नहीं था, कॉलम था। अब ई लाइन अलग लग रहा है तो इसको सेलेक्ट करके पूरे को, इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ तक, इसमें जाके फिर से लाइनिंग बना दीजिए, हो गया। और इस सब नीचे आपको खुद लिखना है। डेली रूटीन हो गया आपका, जो भी विषय पढ़ना, जो भी काम है उसके अनुसार लिख देना। इसको देख के अपना सबका साइज पहले देखिए, इसमें है 14 तो इसको भी 14 कर देंगे। यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 14 इंटर। शाम को यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं, हाँ गायब हो गया। 7 बजे होमवर्क मिलेंगे। 9:30 बजे डिनर लिख देंगे, रात का खाना। बीच में स्कूल में कहूँ अगर लंच बीच में डालना चाहें तो इसमें एक इंसर्ट कर दीजिए, इंसर्ट कॉलम राइट, इसमें लंच लिख दीजिए 1:30 बजे, इसको 1:30 को 13 बजे लिख दीजिए। यहाँ 13:30 होगा। लंच लिख देंगे LUNCH। इस तरह से आपको और भी बनाना है। इसको भी 14 कर देंगे, 14। नीचे से भी चाहे तो ले सकते हैं, इसको भी 14 कर देंगे। अब यही मान ली कि यही रूटीन आपको दूसरे हर दिन है सेम, तो इसे कॉपी करके ऐसा में पेस्ट कर देंगे। यहाँ Ctrl+V इस तरह से लिखा जाएगा, कोई चेंज है तो चेंज कर देंगे, ठीक है। तो सबको कॉपी करके यहाँ से जाए तो डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ ही नहीं हट रहा तो सबको थोड़ा थोड़ा बढ़ा देंगे। अगर डिफरेंट है तो इसको जहाँ जहाँ डिफरेंट है उसको चेंज कर लेना है। तो डेली रूटीन सभी को बनाना जरूरी है। तो आज की क्लास यही रहने देते हैं। तो आप लोगों को डेली रूटीन बनाना जरूरी है, जो भी है उसके अनुसार बना लेना है। उसको एक होम जहाँ पढ़ाई लिखाई करते हैं उसके दरवाजा के पीछे चिपका देना है, और डेली रूटीन को पालन करना है, तभी समय का प्रबंधन हो सकेगा, ठीक है। आप लोग बता नहीं रहे हैं। ओके भैया जी। ओके, तो आज की क्लास यही रहने देते हैं। आप लोग सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। आज का होमवर्क है डेली रूटीन बनाना और ट्रैकिंग शीट बनाना। यहाँ भी अपना यति का नाम लिख दीजिए, शीट का डेली रूटीन यहाँ से कॉपी करके लिख दीजिए, नहीं Ctrl+C, यहाँ जाके Ctrl+V। तो आज की क्लास यही रहने देते हैं। आज का काम है डेली रूटीन बनाना, एक ट्रैकिंग शीट बनाना। ये यहाँ पर पूरा कर देते हैं, यहाँ तक रह गया है, यहाँ तक बढ़ाए हैं तो इसको मर्ज करना पड़ेगा, मर्ज एंड सेंटर। इसको प्रिंट निकाल सकते हैं आप, यहाँ प्रिंट में जाके इस तरह से लैंडस्केप में वर्टिकल में निकालना तो वर्टिकल में भी निकाल सकते हैं, वर्टिकल में लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है लैंडस्केप में क्योंकि लंबा हो गया है। इस तरह से करके निकाल सकते हैं प्रिंट। अभी मैं प्रिंट नहीं निकाल रहा हूँ। बस यही रहा होमवर्क आप लोगों का, डेली रूटीन बनाना। आप अपने अनुसार और जहाँ चाहे तो सजा भी सकते हैं, आप लोग सिखा दिया गया है। तो आप लोग यही डेली रूटीन बना के कल आइएगा।